तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए सुनते हैं आप की पहली कहानी। और जो हम रेडिट से लिए हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सच्ची है, जो इटली में घटा था। तो शायद ही आप लोग को ऐसी कहानी सुने होंगे और ये काफ़ी रहस्यमयी है। तो खैर, और एक बात बता दें कि आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी और भी वीडियो पड़ी हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं, जो काफ़ी रियल है। खैर चलिए चलते हैं अपनी पहली कहानी पर। हमारी पहली कहानी जो है ये आपका रेडिट से लिए हैं और जो रहस्यमयी ट्रेन पर आधारित है। तो एक ट्रेन की कहानी है और जो एक सुरंग में एंटर हुई पर बाहर नहीं निकली, और आज तक उस ट्रेन के बारे में किसी को कोई जानकारी भी नहीं है। तो खैर, कहानी शुरू होती है सन 1911 में इटली से। और इटली की एक कंपनी जिसका नाम जेनिटी था, उसने एक ट्रेन का निर्माण किया। और ट्रेन के ट्रायल के लिए कंपनी ने 100 लोगों के लिए लिस्ट बनाई, जिन्हें फ्री में कुछ दूरी तक ट्रेवल करवाना था और उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करनी थी। तो इसी अनुसार 100 लोगों की लिस्ट बनाई और 6 लोग ट्रेन का स्टाफ था, यानी कुल मिलाकर उसमें 106 लोग सवार थे। 3 बोगी इस ट्रेन में लगी थी और इस ट्रेन में 1911 टेक्नोलॉजी के हिसाब से आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। ट्रेन के रास्ते में एक लुम्बार्डी टनल था और यह सुरंग था। उस समय बहुत कम सुरंगें होती थी और बहुत छोटी होती थी, लेकिन इस सुरंग की लंबाई लगभग आधा मील थी। चूँकि ट्रेन का ट्रायल था और इसलिए यात्रियों को जो खातिरदारी थी बहुत ही अच्छे से हो रही थी। तो खुशी खुशी लोग बैठे और ट्रेन अपनी चाल के साथ चलने लगी। ट्रेन को जाते हुए बहुत से लोगों ने देखा भी था, लेकिन जब वह ट्रेन उस सुरंग में दाखिल हुई तो लोगों ने सुरंग से निकलने का इंतज़ार किया, लेकिन बहुत समय बीत गया, ट्रेन सुरंग से बाहर नहीं आई। यह अपने आप में ही बहुत हैरान करने वाली घटना थी। लेकिन जब यह खबर फैला तो काफ़ी हड़कंप मच गया। खबरें छपी और पूछताछ हुई स्टेशनों पर, सिग्नलों पर, और जिन लोगों ने ट्रेन को चलते हुए देखा उनसे भी पूछताछ की गई। तो पूछताछ में निष्कर्ष निकला कि यह ट्रेन इस टनल में ही गुम हुई है। टनल के में छानबीन हुई और लेकिन ट्रेन का कुछ आता पता नहीं चला। तभी 2 लोगों ने यह दावा किया कि वह उस ट्रेन में सवार थे और उन्होंने ट्रेन से छलांग लगा ली। क्योंकि जब ट्रेन सुरंग में दाखिल होने लगी तो एक जोर की आवाज़ के साथ सफ़ेद धुआं हुआ, जिससे यह घबरा गए और चलती ट्रेन से कूद गए। लेकिन उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, जिस कारण उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। लेकिन जब उनका नाम पैसेंजरों की लिस्ट में पाया गया तो सब हैरान हो गए। तो कुछ समय बाद मेक्सिको की एक डॉक्टर ने दावा किया कि उसके पास कुल 104 मानसिक रूप से बीमार लोग आए थे और अटपटी बातें कर रहे थे। तो लोगों को यह कड़ियाँ भी जोड़ने लगी कि ये शायद वही लोग होंगे और ट्रेन के साथ गायब हुए थे, क्योंकि जो 2 लोग मिले थे उन्हें मिलाकर 106 लोग होते हैं और ट्रेन में कुल 106 लोग ही थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों ने दावा किया कि जेनेटी कंपनी की हूबहू इसी ट्रेन को, इसी मॉडल को अलग अलग समय में रसिया, जर्मनी और रोमानिया और मेक्सिको में देखा गया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जो ट्रेन 1911 में चली थी वही हूबहू ट्रेन 1840 में मेक्सिको में देखी गई थी। लेकिन सवाल यह था कि जो ट्रेन 1911 में चली वही ट्रेन 1840 में, यानी 71 साल पहले, कैसी दिखी गई। ये काफ़ी अजीब। तो यानी 71 साल पहले कोई ट्रेन कैसे देखी जा सकती है, और ये बातें अजीब लगी और काफ़ी लोग जो थे वो समझ नहीं पाए। तो इटली में उस समय काफ़ी हड़कंप मच गया और वे लोग जो मिले थे जिनकी मानसिक हालत ख़राब थी वो कहाँ गए, और यह सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन जब बहुत प्रयत्नों के बाद भी ट्रेन का पता नहीं चला तो यह मान लिया गया कि यह ट्रेन सुरंग में टाइम ट्रेवल का शिकार हुई है। आज भी इस ट्रेन के बारे में कोई जानकारी
नहीं है और आखिर ये ट्रेन कहाँ गई, और ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टीरियस में से एक है। तो खैर चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी। और तो हमारी दूसरी जो स्टोरी है आपका, तो हमारी दूसरी कहानी ये है जापान की है। और तो चलिए सुनते हैं। ये जो कहानी है ये 1918 की है। तो एक सुजुकी नामक एक लड़का था जो लगभग 17 साल का था, और एक दिन वह एक मेले में गया और मेले में जाकर उसने एक डॉल देखी। वो डॉल देखते ही उसने खरीद ली और उसने अपनी छोटी बहन को दे दिया। वो करीब 2 साल की थी। उसे जाकर दे दी और उस डॉल का नाम ओकू रखा। वो डॉल उसकी छोटी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो लड़की उस डॉल के साथ हमेशा खेलने लगी, हमेशा सोती थी और रहती थी, और उस डॉल के साथ उसका बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। तो 1 साल बाद जब वो लड़की करीब 3 साल की हुई तो उसे एक बीमारी लग गई और उसे ज़ोरों से बुखार आने लगा। इसी कारण अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। जापान की प्रथा के अनुसार जब कोई भी मरता है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें उसके साथ दफना दी जाती है, और इसी के अनुसार इस डॉल को भी उसके साथ दफना दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण कुछ भी हो, उस डॉल को उसी कमरे में रख दिया गया। तो 1 साल बाद जब उस लड़की की माँ ने उसके कमरे को खोला और उसकी डॉल को उसके मेज़ पर जब पड़ी हुई देखी, उस डॉल को देखते ही वो हैरान रह गई। आखिर क्यों वो हैरान रह गई? क्योंकि जब वह डॉल खरीद के आई थी तो उसके बाल केवल कंधों तक थे और वह बढ़ के उसके कमर तक आ चुके थे। यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई। उसने अपने पति को बुलाया और अपने बेटी को बुलाया। वो पूरी बात बताई। उनके परिवार ने यह मान लिया था कि इस डॉल के अंदर उनकी बेटी की आत्मा आ चुकी है और इसी में बसेरा करती है। इसी को देखते हुए उन लोगों ने उस डॉल की किसी इंसान की तरह पालना पोसना शुरू कर दिया। वो हमेशा उस डॉल के ख्याल रखते थे और समय समय पर उसके बाल की कटिंग भी करते थे, और जैसे ही उसके बाल कमर तक आ जाते हैं वैसे ही उसको काट के वापस ठीक कर देते। तो कुछ सालों बाद उन्होंने अपना घर चेंज कर दिया। लेकिन वह इस बार इस डॉल को अपने साथ लेकर नहीं गए, बल्कि उन्होंने एक मंदिर में इसे सौंप दिया। उन्होंने एक डॉल को दिखाते हुए मंदिर के पुजारियों की पूरी बात बताई। पुजारियों ने भी यह देखा कि इस दौर के सच में बाल बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने इस डॉल को रख लिया। तो आज भी यह डॉल इवामेजिवा नामक एक मंदिर में पाई जाती है, और जहाँ इसे देखने के लिए दूर दूर तक लोग आते हैं, और आज भी पुजारी इसके बाल काट के इसे वापस वैसे ही कर देते हैं। तो ये कहानी थी और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो खैर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे प्लेलिस्ट में और भी स्टोरी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और सच्ची है, तो प्लीज़ वहाँ जाकर आप हमारे कहानियाँ देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।